स्टोरी हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये स्टोरी आपके बेनिफिट के लिए है, स्पेशली फॉर द लेडीज। 2011 का टाइम था। उस समय बोला जाए तो वर्क फ्रॉम होम का कोई कल्चर ही नहीं हुआ करता था, और वे मतलब बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग थी एक्चुअली। और हमने फर्स्ट बैच 34। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़मीन एक्सपर्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल हमारे चैनल से हटके है, क्योंकि हमारा जो फोकस है ज़मीन को लेके है और हम प्लॉट्स की बात करते हैं यहाँ पे। बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत ही डिफरेंट सा है एक्चुअली। बहुत सारे मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रॉक्स मैं 15 ईयर से प्रोफेशनल लाइफ में हूँ। फॉर 13 ईयर तक मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिया है और बहुत कुछ वहाँ पर डेवलप किया है। बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं एक बोलते हैं कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ जो बिज़नेस को ग्रो कराने में एक्सपर्टाइज रखता हूँ। बहुत सारी कंपनीज के बिज़नेस ग्रो कराए हैं मैंने, और आज के डेट में मैं अपने बिज़नेस का ग्रो कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे, स्पेशली मैं ये लेडीज़ वाले पार्ट को कवर करना चाहूँगा इसके अंदर, कि होता क्या है कि जब मैरिज हो जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी रीज़न से बोलते हैं ना कि वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनके ऊपर। लाइक फैमिली को देखनी है, सास ससुर को देखना है, हस्बैंड को देखना है, बाद में बच्चों को देखना है, फिर उनकी लाइफ जो होती है वो बिल्कुल बोलते हैं उसी में ही इन्वॉल्व हो जाती है। वो चाहती हैं अलग से आना, अलग से कुछ करना, लेकिन कई बार नहीं कर पाती हैं। तो मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाला हूँ आपको, और शायद आप इसको रिलेट कर सकें और समझ सकें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब भी मैं कोई भी बात करता हूँ तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। स्टोरी हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये स्टोरी आपके बेनिफिट के लिए है, स्पेशली फॉर द लेडीज। 2011 का टाइम था। उस समय बोला जाए तो वर्क फ्रॉम होम का कोई कल्चर ही नहीं हुआ करता था एक्चुअली, देखा जाए तो। उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, और एक कंपनी थी जिसके अंदर मैं काम करता था। उस कंपनी के अंदर उसके पहले मैं एमवे में था, मेरी पूरी टीम एक एमवे में थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने काम किया, और वहाँ पे एक कल्चर है कि हमेशा लो कॉस्ट मॉडल पे ध्यान दिया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्टली होते हैं लेकिन लो कॉस्ट मॉडल है, क्योंकि वो थोड़ा सिस्टम उनका अलग है। लेकिन हमेशा ये होता है कि कॉस्ट कितनी कम है, सो दैट कि प्रॉफिट उतना मैक्सिमाइज किया जा सके एज ए कंपनी। तो हमारी टीम ने नई एक कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे जो सीनियर वीपी थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई टीम बनाओ जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, और कंपनी के जो कॉस्ट है, स्पेशली देखिए, कोई भी कॉल सेंटर अगर कोई कंपनी चला रही है तो इसकी एक कॉस्ट होती है। 40,000 50,000 रुपये पर सीट की कॉस्ट जाती है। इट्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट एक्चुअली। और उस समय उस पर्टिकुलर कंपनी की बहुत सारे कॉल सेंटर चलते थे, जिसके अंदर एक हॉलीडे की टीम होती थी, सेलर्स होते थे जो काम करते थे और रात दिन लगे रहते थे, और कंपनी के खर्चे भी बहुत अच्छे खासे थे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, ऐसी कोई टीम बनाओ जो इस पूरे मॉडल को, हम लोग कॉल सेंटर वाले मॉडल को ख़त्म कर दें, कॉस्ट जीरो कर दें और प्रॉफिट को इंक्रीज कर दें। अब उतनी सारे सिस्टम को बनाने के बाद भी वेब क्वेरीज जो होती थी, वेब क्वेरीज का मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कोई वेबसाइट सर्फ की और मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो उस पर मैंने क्या क्या क्वेरी जनरेट की, कोई मुझे कॉल करेगा, बताएगा इसके बारे में। तो इस तरह का सिस्टम होता था उस समय। तो वेब क्वेरी भी बहुत अपने आप में नई नई बातें होती थी, और लोग जल्दी विश्वास भी नहीं करते थे, और बहुत ईजी टू हैंडल नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल था। और सेलर्स को फिक्स सैलरी मिलती थी, तो उनके लिए भी बहुत ही सिंपल था कि कन्वर्जन नहीं हो रहा, क्लाइंट ने जवाब नहीं दिया समथिंग बोल के, क्वेरी क्लोज हो जाती थी, और कन्वर्जन बहुत ही बुरा हाल था, बिलो 1% था। और आप ये सोचिए कि कोई भी कंपनी अगर क्वेरी जनरेट कर रही है मार्केट में स्टैंड करने के लिए, अगर क्वेरी का जो कॉस्ट ज़्यादा है और कन्वर्जन कम है, तो वो कब तक सर्वाइव करेगी। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया गया हमें कि इस पर कुछ करो आप। तो हमने एक डिफरेंट सा चैनल बनाया, जिसका नाम है हॉलीडे एक्सपर्ट चैनल। आज की डेट में भी ये चैनल मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। उस कंपनी, जो कंपनी है वो रन कर रही है इसको। और 2011 का मुझे वो टाइम याद है जब हम सोचते थे कि यार ये जो चैनल हम बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे किसको। तो पॉइंट आया कि नहीं यार, इसमें जेंट्स नहीं रखेंगे, हम लेडीज़ रखेंगे, क्योंकि हम लेडीज़ को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। वो घर बैठे बहुत सारे लेडीज़ होंगी जो खोज रही होंगी, लेकिन हमें नहीं मिल रही हैं।
तो हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया, लेकिन बहुत कुछ मिला नहीं। तो फाइनली हमने naukri.com का हेल्प लिया। उसमें फ़िल्टर लगाया कि देखते हैं कि कौन-सी ऐसी लेडीज़ है जो लास्ट 5 ईयर से जॉब नहीं कर रही है, उसकी एज इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में आता है। और ये सारे हमने फ़िल्टर लगा के रिज्यूमे डाउनलोड किए और लोगों को कॉल किया। और कॉल तो किया, लेकिन पहली बात तो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, 5 ईयर के बाद कोई मुझे काम देने के लिए कॉल कर रहा है, और अभी तक तो मैंने रिज्यूमे भी अपडेट नहीं किया हुआ है इतने सालों से। और वो मतलब बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग थी एक्चुअली। और हमने फर्स्ट बैच 34 लोगों का लॉन्च किया, और कंपनी के जो सीईओ थे वो आए वहाँ पे, और उन्होंने मतलब एड्रेस किया। और सबसे अच्छी बड़ी बात देखिए, उस दिन के बाद वो चैनल आज तक रुका नहीं। अब हम लोग उस चैनल में नहीं हैं, बहुत मतलब पास्ट हो गया वो, क्योंकि देखिए हर एक हर एक चीज़ों का टाइम होता है एक्चुअली। हमारा भी एक टाइम था 2011 से लेकर 2020 तक, पर्टिकुलर उस लोकेशन में उस चैनल को हमने ग्रो कराया, जीरो से हीरो बनाया। जहाँ पे बिलो 1% कन्वर्जन था, वहाँ पे 15% 20% का कन्वर्जन दिया। जहाँ पे एनपीएस कम था, वहाँ पे एनपीएस को हमने ग्रो कराया। एनपीएस का मतलब होता है नेट प्रोमोटर स्कोर होता है। और आज के डेट में 750 लेडीज दे आर सिटिंग एट होम एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट कंपनी एक्चुअली। वर्क फ्रॉम होम है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, बट कंपनी आपको पूरा ट्रेनिंग देती है। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ट्रेनिंग देती है, एनी टाइम काम कर सकते हो। सुबह उठे आप, बच्चों को रेडी किया, स्कूल भेजा, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी किया, वो चले गए, आराम से अपना काम शुरू किया, आपने काम किया। फिर बच्चे दोपहर में आए, उनको खाना खिलाया, सुला दिया, फिर अपना काम किया, और स्मूथली आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लॉग इन लॉग आउट आवर का बिल्कुल फिक्स टाइमिंग है कि नहीं पूरे दिन बैठना है, नहीं। अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन वर्क। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल। और ये हॉलीडेज सेल करते हैं आप इसके अंदर। घर बैठे आप इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और हॉलीडे सेल कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। विद योर फैमिली, अपना मतलब बोलते हैं ना, ट्रैफिक में जा रहे हो आप, न ठंड में आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, न गर्मी में बाहर निकलना पड़ रहा है, न बस में ट्रेवल करना पड़ रहा है, और आप अपने ड्रीम को जी रहे हो। बहुत सारे मतलब पुरानी बातें तो हो गई अब तो, उसके बारे में क्या बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए। लेकिन मुझे याद है कई लेडीज आती थी और आंखों में आंसू होता था जब स्टेज पर हम लोग बुलाते थे उनको, और वो बोलते थे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमें कॉल करेगा और बोलेगा कि नहीं यार, हम आपके लिए वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। और वो 750 लेडीज़ आज की डेट में भी काम कर रही हैं, और दे आर वर्किंग एक्चुअली। आपको कंपनी सर्च करनी है, और कभी अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कैसे कर सकते हैं आप वहाँ पे जाके काम। बट इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, एंड फॉर लेडीज एक्चुअली सैल्यूट है उन लेडीज़ के लिए। मैं आई एम टेलिंग यू कि हमें सैल्यूट करना चाहिए लेडीज़ को, जो घर बैठ के इतनी सारी चीज़ें संभालती हैं। हम तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, बट आप ये देखो, विद वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, वो सुबह उठती हैं, बच्चे को रेडी करती हैं, पूरा टिफ़िन बनाती हैं, उनका स्कूल या मतलब बस पे छोड़ के आती हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड का टिफ़िन रेडी होता है, फिर हस्बैंड जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपना काम शुरू करती हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। फिर उसमें अपने आप को भी फिट रखना है, प्लस हस्बैंड प्लस क्लाइंट से बात भी करनी है। फिर उनको जो भी उनको पैकेजेज वगैरह हैं वो भी शेयर करने हैं, फिर सेल भी करना है, क्योंकि सेल नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और लर्निंग भी है, अवार्ड्स हैं, बाहर मतलब कॉन्टेस्ट है, बहुत सारा कुछ आप अचीव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, बट इट्स अ सेल्स एक्चुअली। बट यू विल इंजॉय। अगर आपको अच्छा लगता है किसी से बात करना, लोगों से बात करना, उनको एडवाइस करना, उनको कंसल्टेंसी देना, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आज बड़े दिन से मैं चाह रहा था इसको शेयर करूं, लेकिन आज मूड हुआ शेयर करने के लिए आप लोगों से, और मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको शेयर करना चाहूँगा। और उस पर्टिकुलर कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उनके साथ काम भी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी फौज है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कोरोना, कि कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, नहीं। ये 2011 में हमने स्टार्ट किया था, और लेडीज़ के लिए एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। जब भी मैं बात करता हूँ किसी से, तो आई फील सो मच प्राउड एक्चुअली, कि मैंने बोलते हैं ना कि सोसाइटी के लिए कुछ करो। ये भी तो एक बहुत बड़ा एक रोल है जो आपने प्ले किया है और उनको साथ किया है। जो मुझे याद है, जब मैं बैंगलोर में था तो 450 लेडीज़ थी जिनको मैं हैंडल करता था,
और अलग ही फीलिंग होती थी। 2-2 मोबाइल फ़ोन रखता था, दोनों शाम तक बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज होता था, मुझे गाइड करना होता था। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, आई एम टेलिंग यू। घर के बाहर निकल के आप पूरा काम कर सकते हो, लेकिन घर के अंदर बैठ के काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि उस वो अलग ही लाइफ़ है। लैपटॉप पे बैठ के क्लाइंट से बात करना, टीवी आवाज़ कम करवाना, लोगों से बात करना, ये मतलब अलग ही फीलिंग है, अलग ही तरीके से मैनेजमेंट है, और ये लेडीज़ ही मैनेज कर सकती हैं। बीइंग अ जेंट्स वी कांट मैनेज एक्चुअली। तो सैल्यूट टू दो लेडीज एक्चुअली, दे आर वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर एंड फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली। और मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि आप जुड़िए उनसे और उनके साथ काम कीजिए। बाकी का आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, और मैं हमेशा ऐसे ही आता रहूँगा।